नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे ADHD नामक मनोरोग के बारे में। ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, क्योंकि अक्टूबर का जो महीना होता है उसे हम ADHD अवेयरनेस मंथ के नाम से भी संबोधित करते हैं। यह जो बीमारी होती है ADHD एक प्रकार का मनोरोग होता है जो कि बच्चों को होता है। जो बच्चे 5 साल से अधिक उम्र के होते हैं उनमें ADHD हो सकता है। तो आइए जानते हैं क्या वो लक्षण होते हैं जो ADHD नामक बीमारी होने पर बच्चों में नजर आ सकते हैं। पहली चीज, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, यानी कि जो बच्चा होगा वो अपना ध्यान किसी एक कार्य पर फोकस नहीं कर पाएगा। यानी कि यदि आपने उसको मान लीजिए बोला है कि ABCD लिख करके दिखाइए, तो वो A लिखने के बाद घूमने लगेगा, कोई सामान उठा के फेंकने लगेगा, बिस्तर पे चढ़ जाएगा, कुछ बात करने लगेगा, बाहर भाग जाएगा, कोई सामान को उठा करके यहाँ से वहाँ पटक देगा। उसका जो ध्यान है कि A से लेके Z तक मुझे ABCD लिखनी थी, वो उस पर ध्यान केंद्रित करेगा ही नहीं। उसका ध्यान पूरे समय कहीं ना कहीं व्यस्त रहेगा। दूसरी चीज, उनके स्कूल से जो उनके शिक्षक होंगे वो आपको यानी कि उनके बच्चों के माता पिता को अक्सर ये शिकायत करेंगे कि आपका जो बच्चा है वह स्कूल में एक जगह पर टिक कर नहीं बैठता है। वो इस बेंच से उस बेंच पर, या फिर वो कभी बेंच को बजाते रहेगा, या फिर वो इधर से उधर घूमता रहेगा, या फिर वो कुछ ना कुछ करते ही रहेगा। वो एक जगह पर टिक कर नहीं बैठता है। उसे कुछ भी समझाने पर उसका ध्यान कहीं और ही रहता है, और उसकी बारी आने से पहले ही वो बोल पड़ता है। बड़ों के बीच में भी वो बोल पड़ता है। पढ़ाई में उसके नंबर कम आते हैं। उसको जो भी काम सौंपा जाता है पढ़ने के लिए या फिर लिखने के लिए, वो उसको नहीं कर पाता है। तो यह लक्षण जो है ADHD के बच्चे में नजर आ सकते हैं। दूसरी चीज, ADHD से ग्रसित बच्चा अक्सर रात को बिस्तर में पेशाब कर सकता है। उनको OCD नामक बीमारी के लक्षण भी साथ में हो सकते हैं, यानी कि किसी एक चीज को वो बार बार रिपीट करेंगे। यानी कि किसी चीज को, हर चीज को वो सूंघ कर देखेंगे, जैसे कि कुछ भी चीजों को वो सूंघेंगे, या फिर वो बार बार अपने हाथों को धोएंगे कि मेरे हाथ गंदे हो गए, मेरे हाथ गंदे हो गए, मैंने इसको छू लिया, मैंने उसको छू लिया। या फिर वो किसी एक अप शब्द का प्रयोग भी बार बार कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ बच्चों को टिक्स की भी बीमारी या समस्या हो सकती है। टिक्स यानी कि कोई एक शब्द गले से बार बार निकलना, या कोई एक हरकत बार बार करना, जैसे कि आंख का फड़कना, या फिर गले से कोई शब्द निकलना, जैसे कि यदि बच्चा इस तरीके से कर रहा है तो उसको ADHD के साथ टिक्स नामक बीमारी भी हो सकती है। आइए जानते हैं कि ADHD में चिकित्सा के रूप में हमें क्या करना चाहिए। पहली चीज कि यदि आपके बच्चों को या आपके बच्चे को इस प्रकार के कोई लक्षण हैं तो तुरंत जा करके मनोचिकित्सक से सलाह लें, क्योंकि मनोचिकित्सक से सलाह लेने पर आपके बच्चों को उचित दवाइयां दी जाएगी, जिससे कि वो अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। उनकी जो मस्ती है, जो हाइपर एक्टिविटी है, वो कम हो जाएगी। उसके साथ हम आपको मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं कि किस तरीके से इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनको हैंडल किया जाता है, किस प्रकार से उनको ध्यान केंद्रित करने में मदद की जा सकती है। तो ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए अपने बच्चे को तत्काल जो है मनोचिकित्सक के पास लेकर के आपको जाना चाहिए। दूसरी चीज़ कि ADHD की जो बीमारी होती है वो आम तौर पर 17 से 18 वर्ष तक अपने आप भी ठीक हो सकती है। लेकिन आप देखिए कि यदि आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, पूरे दिन इधर उधर मस्ती कर रहा है, उसका ध्यान जो है किसी भी एक चीज़ पर नहीं है, रात को वो देर से सोता है, तो देखिए वो पढ़ाई में दिन प्रतिदिन पीछे होता चला जाएगा।
और 17-18 वर्ष की उम्र के आने तक हम लोग अपनी 10वीं या फिर 12वीं के एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेते हैं, तो यह वो नहीं कर पाएगा, पढ़ाई में पीछे हो जाएगा और जो सोशल स्किल्स हैं उसकी वो भी पुअर हो जाएगी और ऐसे बच्चे बड़े होकर के नशे की आदत से ग्रसित हो सकते हैं या फिर सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की भी शिकायत हो सकती है, यानी कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी में भी शामिल हो सकते हैं यदि इस बीमारी को बचपन में ही कंट्रोल नहीं किया गया तो यह थी छोटी सी जानकारी ADHD नामक बीमारी के बारे में। धन्यवाद।